उपस्थित सभी शिक्षक जो कि अध्यक्ष हैं और सभी हमारे और स्टूडेंट और सर को मीडिया बोल रहे हैं। नो मैम। युवा दिवस हम लोग आज मना रहे हैं। वास्तव में आपका दिन है और सर मुझे लगता है कि हम लोग को इन लोग के लिए सेलिब्रेट करना चाहिए था। मसूद सर आगे से आप हम लोग ऐसा ये करें कि टीचर लोग मिल के हाँ स्टूडेंट्स के लिए ये युवा दिवस हाँ ये होना चाहिए। वास्तव में इतिहास पर मैं नहीं जाऊँगी बेटे, जो आज हम लोग महसूस करते हैं और आप लोग भी वही देखिए। एक चीज़ जो हमेशा भी हो रहा है योगा या ये क्यों इस पर इतना ध्यान दिया जा रहा है, ये विवेकानंद की ही इनकी अवधारणा है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास करता है। फिट रहिए फिजिकली, है ना। पुरानी बातों को ही हम लोग धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, दोहरा रहे हैं। और हमेशा देखिए बीमारी के इलाज से ज़्यादा बेहतर है कि हम बीमारी को ना लें। छोटी छोटी बातें, बड़ी बड़ी बातों पर शायद हम लोग ज़्यादा समय बर्बाद करते हैं। अपने आसपास देखिए कि किस छोटी छोटी बातों से हम लोग सीख सकते हैं। युवा है ना, विद्रोह की भावना होनी चाहिए। कोई गलत चीज को हम क्या कर सके, आवाज उठा सके, है ना। और आवाज, लेकिन उसके साथ साथ क्या होना चाहिए, आप में सजगता भी होनी चाहिए। अपनी बात को आप सभ्य ढंग से प्रस्तुत करें, ये आपके साथ होना चाहिए। और मनुष्य तो क्या है, सबसे बड़ी जो कुदरत की रचना है। और बहुत सी बातें कही गई है इसके लिए। संघर्ष हमारे साथ जुड़ा हुआ है। तो जो बच्चन जी की पंक्तियाँ मुझे हमेशा याद आती हैं। क्या महान दृश्य है कि चल रहा मनुष्य अश्रु श्वेत रक्त से लथपथ लथपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। तू न थकेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, तू न झुकेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ। अभी मैं नीचे आ रही थी, मैंने 2 पंक्तियाँ, पहले वो फिल्मी गाने ही था, वो युवाओं के लिए क्या होता है, बहुत सटीक बैठता है। ताकत वतन की हमसे है, हिम्मत वतन की हमसे है, इंसान के हम रखवाले। सीना है फौलाद का अपना फूलों जैसा दिया, तन में विंध्याचल है लेकिन मन में ताजमहल। शरीर से हम लोग स्वस्थ बने, लेकिन मन से क्या बने, कोमल बने। इंसानियत सबसे बड़ा हमारा मजहब है, हमारा धर्म है। और मैं चाहूँगी कि आगे ये बातें आप हम लोग को सिखाएं, हम आप लोग को नहीं सिखाएं। बस इन्हीं शब्दों अब फिर एक कुछ स्टूडेंट है उसको बुला। धन्यवाद मैम। मैम ने कुछ पंक्तियों से हम युवाओं के लिए एक मोटिव दिया है और हमें छोटी छोटी चीज़ों से घबराना नहीं है, उससे संघर्ष करके आगे बढ़ने की आवश्यकता है। तो अब मैं किरण मंडल को अनुरोध करूंगा कि आप मंच पर आएं और युवा जयंती पर 2 शब्द रखें। सभी माननीय अतिथिगण, हमारे एचओडी और अन्य सभी शिक्षक एवं शिक्षिकाओं और मेरे सभी सहपाठियों को मेरा प्रणाम। आज हम सब यहाँ स्वामी विवेकानंद जी की जन्मतिथि को, इसे हम युवा दिवस के रूप में मानते हैं, इस उपलक्ष्य पर एकत्रित हुए हैं।
भारत सरकार द्वारा 1984 में इनकी जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई और 1985 से प्रत्येक वर्ष इसे राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। सरकार का मानना है कि स्वामी जी का जीवन और वो जिनके लिए जिए और उनका दर्शन राष्ट्रीय युवा दिवस के लिए प्रेरणा का स्रोत है। भारत के राष्ट्र कवि रविन्द्रनाथ टैगोर का कहना है, अगर भारत को जानना है तो स्वामी विवेकानंद का अध्ययन करें। हमारे महान स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस इन्हें अपना आध्यात्मिक गुरु मानते थे। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में हुआ था। उनके बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। बचपन से ही उनका स्वभाव चंचल था और ईश्वर के प्रति उनकी प्रबल इच्छा थी। उन्होंने अल्पायु में अपना घर छोड़ दिया और संन्यास धारण कर लिया। उन्होंने रामकृष्ण परमहंस को अपना आध्यात्मिक गुरु स्वीकार किया। इसके पश्चात उन्होंने कई स्थानों का भ्रमण किया और अपने विचारों का प्रसार किया। वे 11 सितंबर 1893 को शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में भाषण देने पहुंचे। उन्होंने वहां उपस्थित सभी को ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका कहकर संबोधित किया, जो उनके बंधुत्व की भावना और सार्वभौमिक मानवतावादी चिंतन को दर्शाता है। इसी कारण वर्ष को 11 सितंबर को विश्व बंधुत्व दिवस के रूप में मनाया जाता है। वे न केवल एक धर्म सुधारक, धर्म प्रचारक, बल्कि समाज सुधारक और राष्ट्रवादी भी थे। उनकी राष्ट्रवादी भावना पश्चिम के विपरीत मानवतावादी और सार्वभौमिकतावाद पर आधारित थी। उन्होंने नारी की शिक्षा, नारी की स्थिति के सुधार, बाल विवाह रोकने और अपने समय की अन्य कुरीतियों को हटाने के लिए कठिन परिश्रम किया। उन्होंने वेदांत सोसाइटी रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जो वर्तमान समय में स्वास्थ्य, शिक्षा, आपदा प्रबंधन एवं अन्य सामाजिक कार्यों में संलग्न है। उन्होंने धर्म के बारे में कहा है, धर्म ना तो पुस्तकों से और ना ही धार्मिक सिद्धांतों से, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने ईश्वर का अनुभव स्वयं होता है। उनका मानना था कि मेरा ईश्वर दुखी, पीड़ित, हर जाति का वह व्यक्ति है। इसलिए उन्होंने दलित नारायण शब्द का प्रयोग किया, जिसका अर्थ होता है गरीबों की सेवा ही ईश्वर की सेवा है। वे न केवल एक धर्म के पक्षधर थे, बल्कि उन्होंने विज्ञान शोध और आधुनिकता पर भी अपना के भी पक्षधर थे। उन्होंने जमशेदजी टाटा को भारत विज्ञान संस्थान की स्थापना हेतु प्रेरित किया। स्वामी विवेकानंद ने आंतरिक शुद्धता और आत्मा की एकता के सिद्धांत पर आधारित नैतिकता पर अपनी नवीन अवधारणा प्रस्तुत की। नैतिकता से उनका तात्पर्य एक ऐसे नियम श्रृंखला से था जिससे प्रत्येक व्यक्ति एक अच्छा नागरिक बन सके। उन्होंने शारीरिक स्वास्थ्य और शिक्षा पर अपना समय व्यतीत किया और ध्यान दिया। उन्होंने शारीरिक शिक्षा हेतु योग का प्रचार और प्रबल समर्थन किया। उनके अनुसार शिक्षा वह है जो विद्यार्थियों के आत्मोन्नति और चरित्र निर्माण में सहायक हो। उनका मानना था, यदि किसी देश का युवा जागरूक होगा और अपने उद्देश्य के प्रति समर्पित होगा तो वह देश अपने किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। वर्तमान समय में भारत में युवा जनसंख्या अधिक है, जो चाहे तो भारत के सर्वांगीण विकास को समर्थित कर सकती है। भारत का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शिक्षा संबंधी सभी प्रकार के विकासों में योगदान दे सकती है और भारत के चतुर्दिक विकास से भारत के विकसित भारत बनने की संकल्पना को वास्तविकता में परिवर्तित कर सकती है। विभिन्न क्षेत्रों में उनके योगदान के कारण ही न केवल भारत बल्कि संपूर्ण विश्व में आज उनका सम्मान है। 2012 में उनकी 150वीं जयंती पर विश्व धर्म संस्थान द्वारा 3 दिवसीय विश्व सम्मेलन का आयोजन किया गया। 2013 में भारतीय रेलवे द्वारा उनके सम्मान में विवेकानंद एक्सप्रेस का शुभारंभ किया गया। उनके जीवन से संबंधित कई पुस्तकों, नाटकों और कई फिल्मों का चित्रांकन किया गया है, जिनमें सबसे सुप्रसिद्ध फिल्म उनकी है द लाइफ स्वामी विवेकानंद, जिनमें उनके जीवन, उनके आदर्शों और विचारों को प्रस्तुत किया गया है। वर्तमान समय में हम उनकी जयंती को न केवल एक जयंती बल्कि एक महोत्सव के रूप में मनाते हैं। आज 12 जनवरी को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा महाराष्ट्र के नासिक से 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का शुभारंभ किया जाएगा, जिसका उद्देश्य भारत के युवाओं को स्वामी जी के विचारों और आदर्शों से प्रेरित करना है, ताकि वह उज्जवल भविष्य का
ताकि उनका भविष्य उज्जवल हो। इसलिए इस महोत्सव का थीम है ऑल इट्स इन माई माइंड, अर्थात सब हमारे मस्तिष्क में है। अगर इसको सरल भाषा में कहा जाए तो हम अगर करने की कुछ ठान ले उसे हमें पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता। स्वामी विवेकानंद जी ने भी अपनी पुस्तक कर्मयोग में कर्म करने पर बल दिया है। उनका कहना था, उनका कथन था, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक तुम अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना कर लो। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम दे रही हूँ। इन्होंने बताया कि स्वामी जी एक तपस्वी नहीं थे, वो एक लेखक थे, वो एक विचारक थे, वो एक धर्म सुधारक थे। और उन्होंने बताया तो मंच को आगे बढ़ाते हुए अब मैं डॉक्टर भगवान पाठक सबसे अनुरोध करूंगा कि सर आप मंच पर आए और आपने आशीर्वचनों से हम सबका मान बढ़ाएं।